नमस्कार। सत्यमेव जयते चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हो जाने के बाद इस्लामी कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदुओं को मारा जा रहा है। यह बात समझ से परे है कि एक राजनीतिक आंदोलन में एक धर्म विशेष के लोग क्यों निशाने पर आ गए हैं और ऐसे में वहाँ की सेना और पुलिस कहाँ है। न वो सड़कों पे दिखती है और न कहीं वो ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में कोई काम कर रही है। आखिर कोई वो चूड़ियाँ पहन के अंदर अपने दिलों में क्यों दुबक गई है सेना और पुलिस बांग्लादेश की। जितने भी वीडियो फोटो वहाँ के आ रहे हैं वहाँ पर कहीं भी क्या आपको सेना पुलिस के जवान ये दिखते हैं कि वे कहीं लोगों की मदद कर रहे हैं। परिसंपत्तियां जो तोड़ी जा रही हैं, नष्ट की जा रही है, उनको बचाती कहीं दिख रही वहाँ की पुलिस और सेना। यह सोचने की बात है। लेकिन यह भी विचारणीय प्रश्न है कि भारत के जो सेकुलर नेता और मुस्लिम संगठन और नेता आखिर इस मामले पर चुप्पी क्यों ओढ़े हैं। जिस आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया था और बाद में जब उसकी दुर्दशा कर दी गई, इजराइल ने उसकी कमर तोड़ दी, तो उसके लिए दिल्ली में बहुत से संगठन नेता आंसू बहाने लग गए। इसमें वामपंथी भी शामिल थे, कांग्रेस भी शामिल थी और मुस्लिम संगठन तो है ही। जबकि इस बार साफ देखा गया कि हमला पहले हमास ने किया था और हमास के लिए ये लोग रो रहे हैं। हमास के प्रमुख को जब मारा गया तो दिल्ली के प्रेस क्लब में भी यही वामपंथी रेडिकल लोग इकट्ठे हुए और फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाते रहे। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनकी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनका जीवन संकट में है, लेकिन ये अपने मुंह पर पट्टी बांधे बैठे हैं। हैदराबाद का एक नेता है ओवैसी, वो भी खामोश है। यही छोड़िए, यदि आप सबसे बड़ी नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देखें तो उनका भी कोई ट्वीट अब तक नहीं आया है, न बयान। इसी तरह अखिलेश जो कि तीसरे नंबर की पार्टी के नेता हैं लोकसभा में, उनका भी कोई बयान नहीं आया है। ममता बनर्जी का भी नहीं आया है। सिर्फ एक नेता जो है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका बयान अवश्य आया है। विदेश मंत्री ने अवश्य लोकसभा में इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की और इससे पहले सर्वदलीय बैठक में उन्होंने भी यह बात कही थी। परंतु भारत के विभिन्न दलों के नेता आखिर खामोश क्यों हैं। कई एनजीओ जो फिलिस्तीन के लिए रोते हैं आखिर वे चुप क्यों हैं। मुस्लिम नेताओं की संगठनों की जिम्मेदारी थी कि वे बयान देते और यह दिखाते कि हाँ वे भी हिंदुओं के लिए खड़े हो सकते हैं। लेकिन फिलिस्तीन के लिए तो वे रोते रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश के मामले में चुप हैं। आखिर ऐसा क्यों है। भारत सरकार को यह करना चाहिए था कि भारत की जो इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है उसका इस तरीके की घटनाओं में उनकी मदद ली जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। आप जानते ही होंगे कि बांग्लादेश में अभी 1 करोड़ 30 लाख हिंदू रहते हैं। शेख हसीना की सत्ता से बेदखल होने के बाद अब वहाँ हिंदू निशाने पर आ गए हैं। उन पे हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर हिंदू का भविष्य वहाँ पर क्या है। बांग्लादेश में ये कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाने पर लेते रहे हैं। जब भी कोई बड़ी घटनाएं होती हैं तो हिंदू उनके निशाने पर आ जाते हैं। खासतौर पर जमात इस्लामी पार्टी के नेता यह काम करते हैं। यह अतिवादी आतंकवादी जैसा संगठन है और यही हमेशा हिंदू को निशाने पर लेता रहा है। यह पार्टी अब वहाँ की सरकार में शामिल होगी और उसके बाद फिर हिंदू और निशाने पर आएंगे। बांग्लादेश में हिंदू की आबादी लगातार घटती रही है। पूर्वी पाकिस्तान जब बना था आज़ादी के बाद तो 1951 में वहाँ पे जो जनगणना की गई थी उसमें कुल आबादी हिंदुओं की 22% थी। 1991 में भी यह आबादी घटकर 15% रह गई और 2011 की जनगणना में यह संख्या सिर्फ 8.5% रह गई। जबकि मुस्लिम आबादी वहाँ लगातार बढ़ती रही। 1951 में मुस्लिमों की संख्या कुल संख्या का 76% थी, जो कि अब बढ़कर 91% हो गई है। और इसके अलावा बड़ी संख्या में दिल्ली समेत भारत के विभिन्न कोनों में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और असम की तो उन्होंने डेमोग्राफी चेंज ही कर दी है।
अब प्रश्न ये है कि आखिर हिंदुओं को निशाने पर लिया जाता है जब विदेशों में, तो ये भारत के नेता चुप क्यों हो जाते हैं, जबकि फिलिस्तीन के लिए ये सभी रोते रहते हैं। हमास के हमले के बाद जब इजराइल ने अटैक किया था फिलिस्तीन पे, तो कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एक बयान जारी करके एक कह सकते हैं कि इजराइल की निंदा ही की थी, लेकिन अब वही कांग्रेस पार्टी इस मामले में खामोश है। कांग्रेस का सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि वह देश की सबसे पुरानी पार्टी है और भारत पर लंबे समय तक उसने राज किया है, ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा समय तक। इसके बावजूद यदि इस पार्टी का नेता, सर्वोच्च नेता या पूरी पार्टी खामोश रहे, यह चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के भी गिने चुने नेताओं के ही बयान आए हैं, लेकिन जिस तरीके से तीखा विरोध होना चाहिए था वह भारतीय जनता पार्टी के नेता करते दिख नहीं रहे हैं। सरकार को भी इस मामले में सीधे तौर पर बांग्लादेश के जो लोग सत्ता में हैं उनसे बात करनी चाहिए कि आखिर हिंदू कब तक निशाने पर रहेगा। और अब तय मान के चलिए कि अब बांग्लादेश से हिंदुओं का बड़ी संख्या में पलायन भारत की तरफ होगा। और भारत के हिंदुओं की देखिए तो उनकी सोशल मीडिया में भी कोई पोस्ट ज़्यादातर नहीं दिखती है। वे अपने ही मस्त हैं, वो आरक्षण के लिए चिंतित हैं। वे हिंदू नहीं है, यहाँ कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई भूमिहार है, कोई दलित है, कोई ओबीसी है, कोई एसटी है, वगैरह वगैरह। और ये बिखरा समाज आखिर कब तक ऐसे ही मरता रहेगा और अपने सहोदरों के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाता है, यह सोचने का विषय है, चिंता का विषय है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार।